नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अरावली की वादियां कभी पर्यटकों का मन मोह लेती थी, मगर आज अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध निर्माण के साथ ही धड़ल्ले से खनन हो रहा है। आलम यह है कि माइनिंग माफिया अरावली का सीना चाक रहे हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से रोक पर खौफनाक वारदातें सामने आ रही है। कुछ इसी तरह का मामला मंगलवार को देखने को मिला। हरियाणा के मेवात जिले में खनन माफियाओं ने एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। आपको बता दें कि अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान ही माफियाओं ने ट्रक डीएसपी पर चढ़ा दिया। इस घटना के बाद ड्राइवर ट्रक को लेकर फरार हो गया। खबरों के मुताबिक डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए गए थे। इसी दौरान डिप्टी एसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नूहा के तवाडू के डिप्टी एसपी पद पर सुरेंद्र सिंह तैनात थे। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह ने पत्थर से भरे एक डंपर को रोकने की कोशिश की थी, तभी ड्राइवर ने डंपर की सिंह पर चढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल रिटायर होने वाले थे। पंचगांव की पहाड़ियों में डिप्टी एसपी का शव मिला है। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में खनन की इजाजत नहीं है। दरअसल फरीदाबाद, गुड़गांव और नूह में 16 लोकेशन पर अवैध खनन के सबूत पाए थे। पर्यावरणविदों की याचिका पर एनजीटी ने सरकार को सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। इसके लिए एक ज्वाइंट कमेटी तीनों जिलों में लोकेशन पर जाकर सबूत इकट्ठा कर रही है। इस सर्वे में हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिला प्रशासन, माइनिंग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल है। ये रिपोर्ट 3 महीने के अंदर एनजीटी को देनी होगी। इस मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। फरीदाबाद में भी 2 जगहों पर माइनिंग के सबूत मिले हैं। माफिया रात में खनन कर भारी मात्रा में पत्थर डस्ट ले जा रहा है। इस संबंध में अरावली बचाव मुहिम ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 2018 के नतीजों के अनुसार कहा था कि अरावली पर खनन का विनाशकारी प्रभाव पड़ोसी राजस्थान में देखा गया है, जहां अरावली क्षेत्र की 128 पहाड़ियों में से 31 महज 50 साल की अवधि में खनन के कारण गायब हो गई हैं। वही बात हरियाणा की करें तो यहां पर कुल 119 खदानें हैं, जिसमें से 61 खाली पड़ी हैं और 49 वर्तमान में चालू हैं। अधिकांश सक्रिय खदानें यमुनानगर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और भिवानी हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के आदेश के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह में आधिकारिक तौर पर खनन बंद कर दिया गया था। गुजरात से दिल्ली तक फैली ये पर्वतमाला लगभग 800 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। वही विशेषज्ञों की माने तो अरावली ना होती तो दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान बन जाता और दिल्ली एनसीआर का मौजूदा तापमान जानलेवा हो जाता। राजस्थान की तरह यहाँ भी तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता। विशेषज्ञों के मुताबिक अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से झुलसाने और जानलेवा गर्म हवाओं को सीधे आने से रोकती है। दिल्ली से सटे राजस्थान और हरियाणा में तेजी हो रहे अवैध खनन की वजह से रेगिस्तान और मिट्टी का जंगल बनता जा रहा है। अगर इस मिट्टी के जंगलों के इस विस्तार को सघन पौधारोपण से नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में यहाँ भी तपिश जानलेवा होगी। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।